अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के निजामाबाद में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने अपनी पार्टी के लिए सेंचुरी की पेशन गोई की। इन्होंने कहा कि हुक्मरान पार्टी को आइंदा असम्बली इंतखाबात में तीसरी कामयाबी के बारे में यकीन है। हुकूमत ने अपनी पहली मियाद में जो काम किए हैं वो दूसरी मुद्दत में सिर्फ बढ़े हैं। हमारे तमाम बड़े प्रोजेक्टों ने दिन की रोशनी देखी है और हम हर साल और हर मुद्दत में फायदा उठाने वालों की तादाद में इजाफा करने में कामयाब रहे हैं। इस बार हमारा मकसद एक बड़ी फतह है। इस इलेक्शन में हमारा मकसद एक सदी को छूना है, कविता ने न्यूज़ 18 को एक खुसूसी इंटरव्यू में बताया। कर्नाटक हुकूमत ने जुमेरात को रियासती महकमे दाखिला की तरफ से नायब वजीर आला DK शिव कुमार के खिलाफ गैर मुतनासिब असासे-जात के मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो के जरिए जारी तहकीकात को मनसूख करने के लिए पेश की गई तजवीज़ को मंजूरी दे दी। साबिक बीजेपी ज़ेर क़यादत कर्नाटक हुकूमत ने DK शिव कुमार के खिलाफ केस CBI को सौंप दिया था। तजवीज़ को रियासती काबीना की मंजूरी के बारे में बात करते हुए कांग्रेस लीडर और कर्नाटक के वजीर HK पाटिल ने कहा कि साबिक बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत का केस CBI को सौंपने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को बीजेपी के गोशामहल उम्मीदवार T राजा सिंह की मुहिम के लिए हैदराबाद का दौरा करेंगे। योगी गोशामहल में सिंह के साथ रोड शो में हिस्सा लेंगे, जो हफ्ते की शाम 4 बजे धूलपेट के आकाशपुरी हनुमान मंदिर से शुरू होगा और इसके बाद शाम 6 बजे बेगम बाजार में जल्द से आम होगा। बीजेपी गोशामहल के उम्मीदवार T राजा सिंह ने X पर आदित्यनाथ के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम की मालूमात शेयर की। गवर्नर बगैर किसी कार्रवाई के बिलों को गैर मुय्यना मुद्दत तक ज़ेर इल्तिवा रखने की आज़ादी नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि रियासत के गैर मुंतखब सरबराह को आईनी अख्तियारात सौंपे गए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल रियासत की तरफ से कानून साजी के मामूल को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। ये मुशाहिदा करते हुए कि गवर्नर को बेलगाम सवाबदीद हकीकी तौर पर मुंतखब मुखन्ना के जरिए कानून साजी के डोमेन के काम को वीटो करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का तरीका कानून के खिलाफ होगा। गवर्नर को रियासत के एक गैर मुंतखब सरबराह के तौर पर कुछ आईनी इख्तियारात सौंपे जाते हैं, तहम उस वक्त ताकत को रियासती मुखन्ना के जरिए कानून साजी के मामूल को नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके नतीजे में अगर गवर्नर आर्टिकल 200 के बुनियादी हिस्से के तहत मंजूरी को रोकने का फैसला करता है तो फिर उन्हें इस बिल को दोबारा गौर के लिए मुखन्ना को वापस करना होगा। AICC के साबिक सदर राहुल गांधी की मुश्किलात एक बार फिर बढ़ सकती है। बीजेपी ने राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के दौरान लफ्ज पनौती के इस्तेमाल को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। बीजेपी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने अब कांग्रेस के लीडर को नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर को जवाब देने के लिए हफ्ते तक का वक्त दिया है। बीजेपी की जानिब से की गई शिकायत के मुताबिक राहुल गांधी ने एक मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए पनौती, पिक पैकेट और कर्ज माफी से मुतालिक तबसरे किए थे। 4 मई को भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस के साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की थी। बीजेपी की तरफ से दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बसूरत दीगर ऐसे बयान से इंतखाबी माहौल खराब हो जाएगा और काबिल एहतराम अफराद को बदनाम करने के लिए गाली गलौज, काबिल एतराज जुबान और झूठी खबरों के इस्तेमाल को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी ने कहा था कि उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी और वजीर दाखिला बूटा सिंह 1982 का एशियाड हॉकी फाइनल देखने कौमी दारुल हुकूमत गए थे, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान से 1-7 से हार गया था। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान के पीछे पड़ने के बाद वो मैच दरमियान में ही छोड़ गए थे। इन्होंने दावा किया कि ये टीम की तौहीन है और इंदिरा गांधी के तर्ज अमल से खिलाड़ियों के हौसले टूट गए थे। बॉलीवुड अदाकार विक्की कौशल की आने वाली फिल्म सिम बहादुर का गाना बंदर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म सिम बहादुर मुल्क के पहले फील्ड मार्शल सैम मॉनिक शॉ पर बनाई जा रही है। विक्की कौशल इस फिल्म में सैम मॉनिक शॉ का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म सिम बहादुर का गाना बंदा रिलीज कर दिया गया है। ये गाना शंकर महादेवन ने गाया है। इसकी मौसीकी शंकर एहसान लोई की है और बोल गुलजार के हैं। सिम बहादुर फिल्म की हिदायतकारी मेघना गुलजार ने की है। इस फिल्म को रोनी स्क्रूवाला ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 21 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। मैक्सिको से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा मलेशिया बरीरा को सोशल मीडिया पर फलस्तीन के हक में पोस्ट करने पर एक बॉलीवुड फिल्म से निकाल दिया गया है। अदाकारा मलेशिया बरीरा की जानिब से गजा पर इसराइली जारहियत के बाद फलस्तीनियों के हक में कई सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी। एक पोस्ट में इन्होंने कहा था कि इसराइल गजा में कत्लेआम और नस्ली सफाई कर रहा है। अदाकारा की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें बॉलीवुड फिल्म स्क्रीम 7 से निकाल दिया गया है। फिल्म से निकाले जाने पर अदाकारा की जानिब से अभी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया, मगर गुज़िश्ता दिन इंस्टाग्राम स्टोरी में इन्होंने इशारा दिया कि उन्हें फिल्म से निकाला जा सकता है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।